अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा फिर हकीकी कायनात की तरफ से आया है और एक नई वीडियो लेकर। नाजरीन, ये मेरी प्यारी टीम है, ये कहानी बताएंगे जो भी कहानी है, और इंशाल्लाह अच्छी कहानी होगी। नाजरीन, जो मेरी टीम के पास वो कहानी आती है वो सच कहानी होती है। अब वो कहानी बताएंगे मेरी टीम। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो स्टोरी है ना, ये एक बंदा था। जी जी। उन्होंने हमारे चैनल पे आके बताई है। जी जी। ठीक है, उन्होंने अपनी आप बीती लिखाई है। ये कोई 1996-95 की बात है। जी जी। वो बताते हैं कि उनका नाम बताने से उन्होंने मना किया, तो वो मैं नहीं नहीं, बताऊंगा अच्छी क्या बात है नाम। अगर जी, कोई। वो उन्होंने राजदारी। हाँ, नहीं, बिल्कुल याद जी, रखना चाहिए कोई तो कहे। ये जो है ना 1995-96 की बात है। जी। वो इस टाउनशिप के एरिया की बात है। ठीक। तो वो कहते हैं कि इस एरिया में ना मेरी एक दुकान होती थी। जी जी। ठीक है, तो दुकान भी जिस चीज़ की, वो भी उन्होंने मना किया कि वो नहीं बतानी। हम्म ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं जो है ना, मेरी दुकान सबसे लेट बंद होती थी, मतलब सारी दुकानें बंद हो जाती थी, हम्म तब मैं बंद करता था दुकान। उस वक्त वो बताते कि इस एरिया में जंगल भी आबादी था, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। हम्म ठीक है, तो वो कहते हैं कि दुकान बंद करके मैं एक शाम को जाने लगा हूँ, हम्म तकरीबन कोई 11:30-12 का टाइम होगा। हम्म तो बताते हैं कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ मैं। हम्म तो मुझे ना रास्ते में दो औरतें मिली हैं। हम्म लड़कियां सी थी, औरतें हम्म इतनी नहीं, बस लड़कियां सी थी। तो वो उसने ना उनको देखा है। हम्म तो सोच रहा था कि ये मेरे से मतलब बात ना कर लें, या ऐसी कोई रात के इस वक्त ये अकेली औरतें यहाँ पे खड़ी, उसको अजीब सा लगा है। हम्म तो वो उसके पास से जब गुजरने लगा ना, तो हम्म औरतों ने उसको आवाज़ दे दी, तो कहती सुनिएगा। तो वो तो कहता मैं थोड़ा सा ना सहम गया, घबरा गया, हम्म कि मैं सोच रहा था कि ये मुझसे मतलब कि ना टल जाए, लेकिन वो उन्होंने बुला लिया। तो वो कहता कि मैंने उनको जवाब दिया जी। तो वो लड़कियां कहती हैं कि आप ना हमें वो स्टॉप तक छोड़ सकते हैं। तो वो कहता कि मैं स्टॉप तक मतलब आपको कैसे छोड़ूं, क्योंकि आप ना मुझे जानती हो ना पहचानती हो, पहली बार मतलब मिले हो। तो वो कहता कि मेरी आंखों में खौफ भी था। मैं अब उनको ना चेहरे से खूबसूरत थी वो, हम्म उनको देख रहा था। तो कहता था मैंने बातें सुनी हुई हैं, ऐसी सुनी होती है, मतलब कि ऐसी औरतें अगर रास्ते में मिले तो वो कुछ चीज़ें भी, कोई हवाई मखलूक भी हो सकती है। तो हम्म कहता मैं उनकी पाँव की तरफ नहीं देख रहा था, कि ठीक। अगर मैं देख लेता हम्म तो उनको पता चल जाना था कि ये कोई दूसरी मखलूक है। हम्म इसको इसको पता चल गया कि हम दूसरी मखलूक हैं। इसलिए वो कहता मैं उनकी पाँव की तरफ नहीं देख रहा था। हम्म ठीक है, उनके चेहरे की तरफ ही देखा। उनको कहा है मैंने कि अगर आप मतलब कि आप यहाँ पे मुझे कह रही हो, आप किसी अपने घर वाले को कहो या किसी और को कहो। वो कहती हैं, लड़कियां कहती हैं कि हमने अपने कजन को बात की हुई है, वो किसी ना किसी को भेज रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप हो सकते हो, आप जा सकते हो तो आप चले जाएं। वो कहता नहीं मैं ऐसे नहीं। एक कहता इतने में मैंने देखा है कि एक अम्मा सी, माई सी, और एक छोटा सा बच्चा हम्म वो सामने से आ रहे हैं। ठीक है, कहता जैसे ही मैंने उनको देखा है ना, तो मैं और ज़्यादा डर गया कि इस वक्त ये आ रहे हैं। मैंने बस जो ना जल्दी से चलने लगा। मैंने उनको कहा नहीं मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे घर का कोई काम है ज़रूरी, मैं उसलिए जा रहा हूँ उधर, मैं आपकी कोई इस वक्त हेल्प नहीं कर सकता। तो कहता मैं तेज़ी से चलने लगा हूँ। तो जैसे ही उनके पास से मैं गुजर गया हूँ ना, आगे थोड़ा सा आगे गया हूँ, तो तेज़ हवा से ना हवा चलने लग पड़ी, हम्म जैसे आंधी टाइप ना, हम्म ऐसे हवा चलने लग पड़ी। हम्म तो कहता मैंने ना उस हवा में ऐसी सरगोशियां, कि किसी के बोलने की आवाज़, किसी के बात करने की आवाज़, ऐसे लगता था जैसे मेरे कानों के पीछे कोई बात कर रहा है। हम्म और एक नहीं, तकरीबन काफ़ी, वो कह रहा था कि एक नहीं, जैसे होता ना कि एक हम्म महफिल में बंदा बैठा होता तो आवाज़ें आती हैं, हम्म वैसी आवाज़ें मुझे मेरे कानों में सरगोशियां होने लग पड़ी। मैं बस खुदा को याद करता करता घर तक बहुत मुश्किल पहुंचा हूँ। और घर तक पहुंचने तक मेरे कानों में वो आवाज़ें आती रही हैं। हम्म हवा तो कम हो गई ना, जहाँ थोड़ा सा आगे गया तो हवा तो रुक गई। हम्म मतलब इतनी तेज आंधी चली है, वैसे कोई 2-4 मिनट चली है, उसके बाद जो है ना आंधी तो थम गई, लेकिन वो आवाज़ों की सरगोशियाँ वो हम्म मेरे कानों में होती रही हैं। हम्म ठीक है, कहता है मैं घर पहुंचा हूँ, दरवाजे तक वो आवाज़ें आती रही हैं। मैं अंदर चला गया हूँ, तो फिर वो आवाज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो कहता मैं आज तक उस चीज़ को समझ नहीं सका कि वो क्या चीज़ थी। वो हम्म कोई मखलूक थी, या कोई वाकई वो कोई औरतें थी, इंसान थे, वो क्या था। हम्म वो उसने पूछना था, उसको आप बताएं कि ये क्या चीज़ थी। हम्म। अच्छा, जो भी उसका नाम है, ठीक है। नहीं, आप लोग जरा उन्होंने बताया जी, मेरा नाम ना ओपन जी जी, करना, हाँ ठीक जी, है। नाम को उन्होंने मना ठीक है। किया। नहीं, पता क्या बात है, सबसे बड़ी बात है इसमें,
वो बंदे की जो कहानी है, जो उसका वाकया गुजरा है, जी वो अल्लाह का शुक्र करे। अगर उसने नीचे देखता तो फिर उसकी क्या दहशत ऐसी थी, उसने बिल्कुल डेथ हो जानी थी। डेथ मुराद दिल जो है नहीं, फट जाना था उसका, खौफ ज़्यादा, अगर वो वाकई चीज़ें होती तो। ठीक है, अब आप बता रहे नहीं अंधेरी चली है, जी अंधेरी के बाद साहब आवाज़ें आने शुरू आवाजें आनी की। शुरू होगी। ठीक है नहीं, फिर समझ लें जब उन्होंने कहा जी मेरा कज़न आ रहा है, फिर वो औरत जो माई उसके बेटा पकड़ा हुआ साथ, वो एक औरत था साथ बेटा है, जी जी तो वो क्या मकसद है? अगर वो उन्होंने कहा जी मेरा कज़न आ रहा है, ठीक है नहीं, कज़न आ रहा है मेरा, उस टाइम आपको पता 1995 में जो 90 में मोबाइल बहुत ही कम होते थे। हाँ जी, मोबाइल तो कम होते थे। ठीक है। वो ये कहता था ना कि मैंने ये सुन रखा है कि जिन जो होते हैं ना ये छोटे हम्म, कद के होते हैं। हम्म, तो उसने बच्चे को देखे ना उसके ज़हन में ख्याल आया कि ये कहीं वो हम्म, ही ना हो, हम्म, इसलिए वो जो है ना उसने यही समझा कि ये नॉर्मल नहीं है। हम्म। ठीक है, तो उसने जल्दी से जाना शुरू हाँ कर दिया। बकाया फिर आवाज़ें आई, आवाज़ों का मतलब है यार चीज़ें उनके साथ जाती गई हैं। जी ठीक है नहीं, लेकिन वो बाकी सिर्फ खौफज़दा नहीं हुआ, कैसे डर जाता नहीं बंदा जी जी या घबरा जाता, भागने की कोशिश करता है। अगर भागने की कोशिश करता फिर वो उसने पकड़ा जाना था, लेकिन वो कोशिश नहीं की उसने भागने की। बाकी आपने कहते नहीं हिम्मत है, वो दो ऑप्शनों में रहा, शायद पता नहीं ये औरतें हैं वैसे, हम्म या अपना दूसरा मसला है, लेकिन दूसरे मसले की तरफ उसका ध्यान कम था। वो ज़्यादातर उसका ध्यान ये था ये यार पता नहीं ये आम औरतें हैं, हम्म तो इस वजह से वो इतनी बातें कर गया। अगर उसका ध्यान होता ना ज़्यादा दूसरे मसले में, यार ये दूसरी दुनिया है, हम्म। ठीक है, हवाई चीज़ें हैं, चुड़ैलें वगैरह है, तो वो उसने कभी भी नहीं खिलौना था, भाग जाना था, फिर ऐसे ऐसे नुकसान ले लेना था। ये काफ़ी लोग ऐसे मसले वसाइल होते हैं इंसानों के साथ। तो वो जो है वो उसका ध्यान तो ठीक है, वो हम्म, मान रहा था कि दूसरी ये हम्म, दूसरी मखलूक मखलूक कम है, हम्म, उस तरफ उसका ध्यान कम जा रहा था। हम्म, लेकिन आंधी में जो आवाजें चली हैं हम्म। उससे तो उसको अंदाजा हो गया हाँ होगा वो ना। फिर अब हकीकत नजर आई है जब वो उसने अलविदा किया अपने आप को, हम्म वहां से भागने की कोशिश की है। ठीक है नहीं, भागने की कोशिश की, वो साथ उन्होंने कोशिश की चल ये खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो बंदे ने अपने आप को दिल को थाम लिया, थाम कर वो चलता गया, और जो भी उसके मुंह से जो भी आता गया अल्लाह ताला का नाम कैसे अपना सूरतें आती गई वो पढ़ता गया। तो वो समझे, आपको पता अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ताकत है, ये सबसे बड़ी बात होती है। बेशक। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और किसी सवाल? अच्छा सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि जो उस टाइम जब वो हम्म, उसने मतलब घर की तरफ हम्म, वापस जाना शुरू कर लिया, हम्म, तो जो आंधी उस टाइम थी हम्म। वो उनसे मतलब उनके सफर आने जाने की वजह से थी या दूसरी आंधी थी जो आम मौसम में आती है? नहीं, अगर वो आम होती जी जी तो वो 3 महीने खिलौनी थी। जी आम ने तो ओपन होकर चलना था, जी जी। फिर उसकी आंखों में मिट्टी भी डरनी थी। ऐसी है, ठीक है नहीं, अब उसको वाज़ेह नजर तो नहीं आनी थी, ऐसी है। जैसे वो वाज़ेह नजर आ रही थी उसको। हम्म। ये चीजें होती हैं। मतलब उनके उड़ने की वजह से, आने जाने की वजह से वो आंधी हम्म। चली है। ठीक है, वो जो बूढ़ी औरत जी जो जी बच्चा उसने देखा है, जी जी। ठीक है नहीं, वो खड़ा अगर हो जाता तो फिर तो आगे गेम पड़ जानी थी। अब ये नहीं पता बूढ़ी औरत वो डैन थी क्या थी, सही बच्चा जिन था क्या था, ये सही। समझो अल्लाह ताला ने उसको बचाया है, बिल्कुल। वो खड़ा अल्लाह नहीं हुआ। पाक हर किसी को हाँ बस बचाया। ये चीज़ है। जी कोई? जी नाज़रीन, नाज़रीन ये देखा आपने, ये अपना अली भाई ने एक कहानी सुनाई है, जो एक इंसान के ऊपर गुजरी हुई कहानी, जो असल वाकया वो सुनाई है, और आपने ये सुनी है बातें। बाकी ज़ाहिर समझे अल्लाह ताला ने उसको बचा दिया। नाज़रीन ये काफ़ी ऐसे लोगों के साथ हादसे होते हैं, गुजरते हैं वक़्त, क्यों ऐसे मसले वसाइल हो जाते हैं। क्यों आजकल आपको पता है दुनिया बहुत ज़्यादा, पहले दुनिया बहुत कम थी, इसकी वजह से सन्नाटे होते थे, सन्नाटे की वजह से ये बहुत मसले वसाइल होते थे। ये जिन चुड़ैलें ये इनके ज़्यादा होता था अपना काम दिखाने का। नाज़रीन बाकी आपने हमें लाइक भी करें, सब्सक्राइबर भी करें और बेल आइकन करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन ये अपने प्यारे भाई को पूरा और आपका शुक्रिया अदा है कि आपने अपने भाई के साथ पूरा तावन कर रहे हैं, और ये सब्सक्राइबर भी लग चुका है जो कि तक आगे जा रहा है। ये आपकी आपकी मोहब्बतें हैं, ये मेरे बहन भाइयों की मोहब्बत है जो अपने प्रोफेसर भाई को पूरा तावन कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसे तावन करते रहना, और हम आपको नई नई वीडियो दिखाते जाएंगे। और अब हमें इजाज़त दें, दोबारा फिर हम हकीकी कायनात की तरफ से आएंगे,
और नई कोई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।